Welcome to Frontage International Education System, where satisfaction exceeds your expectation. अंग्रेजी शिक्षा के क्षेत्र में एक अनोखा पहल। आज का हमारा टॉपिक है टाइम एंड टेंस। तो आइए देखते हैं टाइम एंड टेंस को यूनिक ट्रिक्स के साथ। टाइम एंड टेंस दो भिन्न चीजें हैं। टाइम से तात्पर्य है प्रेजेंट टाइम, पास्ट टाइम, फ्यूचर टाइम। यह नॉन ग्रामेटिकल है। वहीं टेंस क्रिया के विभिन्न रूपों का अध्ययन है। V1, V2, V3, V4 एंड V5। यह पूर्णतः ग्रामेटिकल है। मैं ज्यादा समय डिफिनेशन में आपका नहीं लेना चाहूंगा, तो चलिए देखते हैं टाइम एंड टेंस को यूनिक ट्रिक्स के साथ। यूनिक ट्रिक्स, वर्ड्स को देखते ही पहचान जाएं सेंटेंस कौन सा टेंस का होगा, अर्थात सेंटेंस में कौन सा वर्ब का यूज होगा। वीडियो के अंत तक बने रहें, एक भी कंफ्यूजन नहीं रहेगा। रूल नंबर 1, एवरी डे, डेली, हैबिचुअली, यूजली, नेवर, ऑलवेज, हैबिट। आदत का बोध। ये पूरे सेंटेंस रहने पे सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का होगा। ये वर्ड्स को देखते ही समझ जाएं कि सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का होगा। तो आइए देखते हैं एग्जांपल्स को। ही डैश टू स्कूल एवरी डे। इस सेंटेंस में एवरी डे है, इसीलिए चारों ऑप्शन में ऑप्शन बी गोज इज द राइट आंसर। देखते हैं अगले प्रश्न को। सी डैश इन द मॉर्निंग डेली। इस सेंटेंस में डेली है, तो इस चारों ऑप्शन में ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, वॉक्स। बढ़ते हैं अगले नंबर 3, पवन हैबिचुअली डैश लेट। ये चारों ऑप्शन में कम्स, चूंकि हैबिचुअली इस सेंटेंस में है। नंबर 4, आई यूजली डैश इन द बाथ। ये चारों ऑप्शन में ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, सिंग। ही नेवर डैश ए लाई। ये चारों ऑप्शन में ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, टेल्स। मदर ऑलवेज डैश केयर हर चाइल्ड। ये चारों ऑप्शन में ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, टेक्स। नंबर 7, ही डैश अप एट 5 o'clock इन द मॉर्निंग। ये चारों ऑप्शन में ऑप्शन ए गेट्स इज द राइट आंसर। सब्जेक्ट के अनुसार V1 या V5 का यूज करें। ये पूरे वर्ड्स को देखते ही पहचान जाएं कि इसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यानी V1 या V5 का यूज होगा। सब्जेक्ट के अनुसार V1 या V5 का यूज करें। तो चलिए देखते हैं अगले रूल्स और उसके एग्जांपल्स को। रूल नंबर 2, नाउ, these days, nowadays, at the moment, at this moment, at this time, this time। ये पूरे वर्ड्स रहने पे सेंटेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का होगा। ये वर्ड्स को देखते ही आप समझ जाएं कि सेंटेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का होगा। आइए एग्जांपल्स को देखते हैं। ही डैश टीवी नाउ। इस सेंटेंस में नाउ है। ये चारों ऑप्शन में इज वॉचिंग इज द राइट आंसर। इज आर एम V4 यानी इज आर एम को सब्जेक्ट के अनुसार यूज करें। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। वी डैश दीज डेज। ये चारों ऑप्शन में आर स्टडिंग इज द राइट आंसर, ऑप्शन डी। तो चलिए देखते हैं नंबर 3, नाउ ए डेज ही डैश इंग्लिश। नाउ ए डेज इस सेंटेंस में आप देख रहे हैं नाउ ए डेज, तो ये चारों ऑप्शन में ऑप्शन बी इज लर्निंग इज द राइट आंसर। नंबर 4 को देखते हैं। ही डैश इन द फील्ड एट द मोमेंट। इस सेंटेंस में आप देख रहे हैं एट द मोमेंट। एट द मोमेंट जो सेंटेंस होगा वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस का होगा, इसीलिए चारों ऑप्शन में ऑप्शन ए इज प्लेइंग इज द राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट देखते हैं नंबर 5 को। आई डैश दिस टाइम। यहाँ पे देख रहे हैं आप दिस टाइम, तो ये चारों ऑप्शन में ऑप्शन डी एम वर्किंग इज द राइट आंसर। इस तरह के अगर क्वेश्चन आए तो आप ये पूरे वर्ड्स को पहचान लें। ये पूरे वर्ड्स को देखते ही आप पहचान जाएं कि इसमें प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज होगा। इज आर एम को आप सब्जेक्ट के अनुसार यूज करें। तो चलिए देखते हैं अगले रूल्स और उसके एग्जाम्पल्स को। रूल नंबर 3, नेक्स्ट टुमारो। आप ये दो वर्ड देख रहे हैं नेक्स्ट टुमारो, इसमें दो टेंस का यूज होगा।
प्रेजेंट कंटिन्यूअस या फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस। आप ऑप्शन के अनुसार आंसर चुने। तो आइए एग्जाम्पल को देखते हैं। रतन डैश टू दिल्ली टुमारो, ये चारों ऑप्शन में ऑप्शन सी इज गोइंग इज द राइट आंसर। नंबर 2, रतन डैश टू दिल्ली टुमारो, ये चारों ऑप्शन में विल गो इज द राइट आंसर, ऑप्शन डी। नंबर 3, माई ब्रदर डैश नेक्स्ट डे, विल कम या विल इज कमिंग, ये दोनों हो सकता है, लेकिन आपको वहां देखना ऑप्शन क्या है। नेक्स्ट और टुमारो को देखते ही पहचान जाएं ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस और फ्यूचर इंडिफिनिट में रहने वाला है। तो चलिए देखते हैं अगले रूल्स और उसके एग्जांपल्स को। नेक्स्ट टुमारो एक और टेंस में रहेगा, वो टेंस है प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस। तो आप सोच रहे होंगे कि प्रेजेंट इंडिफिनिट में कैसे लगेगा। तो वैसा समय जो पूर्व निर्धारित समय है, पूर्व निर्धारित समय का मतलब होता है जो समय पहले से ही निर्धारित हो, उसमें शैल विल का यूज नहीं होता, यानी फ्यूचर इंडिफिनिट का यूज नहीं होता। हिंदी में गागेगी रहने पे भी प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का यूज होता है। जैसे कोई मिनिस्टर का कार्यक्रम पहले से ही तय रहता है, या कोई मैच पहले से ही तय रहता है, तो जो सेंटेंस पहले से ही तय हो उस सेंटेंस में नेक्स्ट टुमारो होते हुए भी, हिंदी में गागेगी होते हुए भी प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का यूज होता है। तो एग्जांपल्स को देख लेते हैं। द चीफ मिनिस्टर डैश हेयर टुमारो, ये चारों ऑप्शन में ऑप्शन डी कम्स। द प्राइम मिनिस्टर डैश हेयर टुमारो, ऑप्शन बी अराइव्स। द वन डे मैच डैश नेक्स्ट डे, ए ऑप्शन ए स्टार्ट्स। तो इस तरह के अगर रहे तो आप पहचान जाएं, नेक्स्ट टुमारो पहचान जाएं। तो नेक्स्ट टुमारो में तीन टेंस हो रहा है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, फ्यूचर इंडिफिनिट, और यदि पहले से पूर्व निर्धारित समय हो तो प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस। तो चलिए देखते हैं अगले रूल्स और उसके एग्जांपल्स को। रूल नंबर 5, एगो, लास्ट, स्टरडे, प्रीवियस, it is time, it is high time, it is enough time, it is about time। ये पूरे एगो, लास्ट, स्टरडे, प्रीवियस, इट इज टाइम, इट इज हाई टाइम, ये जो आप वर्ड देख रहे हैं, ये पूरे वर्ड्स रहने पे सेंटेंस हर हाल में पास्ट इंडिफिनिट टेंस का होगा। तो आप देखते ही पहचान जाएं कि ये जो सेंटेंस होने वाला है ये पास्ट इंडिफिनिट में होने वाला है, यानी V2 का यूज होगा। तो आइए एग्जांपल्स को देखते हैं। आई डैश ऑन हिम एन आवर एगो, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। कॉल्ड, ही डैश मी लास्ट ईयर, मेट, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। आई डैश यू यस्टरडे, ऑप्शन बी सो इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, ही डैश मी प्रीवियस ईयर, option D helped is the right answer. Number 5, it is time, he dashed there, option D went is the right answer. It is high time, we dash home, option A returned is the right answer। एगो, लास्ट, स्टडी, ये जो पूरा वर्ड है इसको देखते ही आप पहचान जाएं ये हर हाल में पास्ट इंडिफिनिट टेंस में ही यूज होगा। तो चलिए देखते हैं अगले रूल्स और उसके एग्जाम्पल्स को। रूल नंबर 6, दिस इज फर्स्ट टाइम, दिस इज सेकेंड टाइम, दिस इज द फर्स्ट टाइम, दिस इज द सेकेंड टाइम, दिस इज द थर्ड टाइम, इट इज ओनली, दिस इज ओनली, एट, रिसेंटली, सोफा, ओकेजनली, अप टिल नाउ, अप टू द प्रेजेंट, सेवरल टाइम्स, जस्ट, एवर, नेवर, ऑलरेडी, ऑलवेज, ऑफन। ये जितना वर्ड्स देख रहे हैं सबका यूज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। तो ये वर्ड्स को आप देख लें अच्छा से, ये हर हाल में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में यूज होगा। दिस इज द फर्स्ट टाइम दैट डैश हर सिंग, ऑप्शन डी हैव लिसन्ड इज द राइट आंसर। इट इज द सेकेंड टाइम सी डैश हियर, option B has come is the right answer। Question number 3, he dash ate, option C has not returned is the right answer। Question number 4, I dash already dash my work, option D have finished is the right answer। आप जो देख रहे हैं जस्ट, एवर, नेवर, ऑलरेडी, ऑलवेज, ऑफन, इसका हर हाल में
ये V3 के पहले ही यूज होता है। तो आप ये पूरे वर्ड को देख लें, ये पूरा वर्ड रहने पे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करें। तो चलिए देखते हैं अगले रूल्स और उसके एग्जाम्पल्स को। आप वीडियो के अंत तक बने रहें, एक भी कंफ्यूजन नहीं रहेगा। रूल नंबर 7, फोर सिंस। ये दो वर्ड है फोर सिंस, इसको देखते ही आप प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस यानी हैव हैज बीन V4 में यूज करें। तो चलिए देखते हैं एग्जाम्पल को। इट डैश फॉर 2 आवर्स। ऑप्शन डी हैज बीन रेनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, he dash since morning. Option C has been playing is the right answer. Option number 3, I dash in this school since 2005. Option B, have been studying is the right answer. तो आप फोर सिंस को देखें और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस यानी हैव हैज बीन V4 का यूज करें। तो बढ़ते हैं अगले रूल्स और इसके एग्जाम्पल्स की ओर। रूल नंबर 8, हैव हैज हैड शैल हैव विल हैव। इसको देखते ही इसके बाद हर हाल में केवल एक ही वर्ब का यूज होगा और वो वर्ब है V3 का यूज। तो आप ये पूरे एग्जाम्पल्स को देख लें। आई हैव डैश ए लेटर रिटन, पवन डैश इट डन, you had dash milk. Option B, drunk. I shall have dash my work finished. Option D, you will have dash me. Option B, invited. तो have, has, had, shall have, will have के बाद हर हाल में V3 का ही यूज होता है। तो चलिए देखते हैं अगले रूल्स और उसके एग्जाम्पल्स को। रूल नंबर 9, is, are, am, was, were, shall be, will be, win। ये पूरे वर्ड्स, ये पूरे ऑक्सिलरी वर्ब के बाद यदि एक्टिव सेंटेंस रहे तो V4 का यूज, पैसिव सेंटेंस रहे तो V3 का यूज। एक एक्टिव और एक पैसिव सेंटेंस को एग्जाम्पल के रूप में दे दिया गया, आप देख लें। ही इज डैश इंग्लिश, तो इज है तो इज के बाद V4 का यूज होगा। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, स्पीकिंग। इंग्लिश डैश ओवर द वर्ल्ड, इंग्लिश इज, यहाँ पे इज छूट गया है, आप इज डाल लें। इंग्लिश इज स्पोकन ऑल ओवर द वर्ल्ड, ऑल भी छूट गया है, आप उसे भी देख लें। इंग्लिश इज स्पोकन ऑल ओवर द वर्ल्ड, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है टाइपिंग मिस्टेक में, आप इसे सुधार लें। तो चलिए देखते हैं रूल्स नंबर 10 को। रूल नंबर 10 को, डू डज डीड। डू डज डीड के बाद हर हाल में केवल V1 का यूज होगा, केवल V1 का। डू डज डीड को देखते ही उसके ठीक बाद V1 का ही यूज होगा। आप गलत ऑप्शन का चयन ना करें, आप अच्छा से पूरे टाइम एंड टेंस को देखें और वीडियो के अंत तक बने रहें, कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। तो चलिए इसके एग्जाम्पल को आप खुद देख लें। तो बढ़ते हैं अगले रूल्स और एग्जाम्पल की ओर। रूल नंबर 11, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब, शैल, विल, कैन, कुड, मे, माइट, शुड, आउट टू, मस्ट, वुड, नीड, डेयर, यूज टू। ये पूरे मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के बाद केवल एक और एक केवल V1 का यूज होगा। तो आप सेंटेंस को देख लीजिए। आई कैन डैश अक्रॉस द रिवर। ऑप्शन डी, स्विम इज द राइट आंसर। ही शुड dash medicine on the time, take। option C is the right answer। we must dash traffic rules। option A, follow is the right answer। तो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के बाद हमेशा आप V1 का ही यूज करें। तो बढ़ते हैं अगले रूल्स की ओर। रूल नंबर 12, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के साथ वी या हैव यानी शैल वी या हैव, विल वी या हैव, पूरा आप देख लें इसे। ये पूरे के बाद V3 का यूज, केवल V3, दूसरा कोई भी वर्ब का यूज नहीं, आप मिस्टेक ना करें, केवल V3। ही शुड हैव डैश ए लेटर। ऑप्शन सी, रिटन। दिस वर्क कैन बी डैश डन। ऑप्शन बी, डन इज द राइट आंसर। तो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के बाद यदि बी या हैव आता है तो आप हर हाल में V3 का यूज करें। तो चलिए इसे देख लें। तो चलिए बढ़ते हैं अगले रूल्स की ओर। रूल नंबर 13, इफ
आई विश, ओ, ओह, ओ डैट, ओह, ओ डैट, ओफो, ओफो, उड डैट। ये सारा का हिंदी काश होता है। काश मैं राजा होता। इस तरह के सेंटेंस में वर्ड का यूज होता है। आई विश वर्ड या हैड का यूज होता है। यदि पास में रहे, काश मेरे पास पैसा होता, तो हैड का यूज होगा, नहीं तो वर्ड का यूज होगा। तो चलिए सेंटेंस को देखते हैं। आई विश आई डैश ए किंग। तो ये चारों ऑप्शन में ऑप्शन सी वर्ड इज द राइट आंसर। देखिए, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। इफ आई डैश मनी, ऑप्शन बी हैड, चूंकि इसमें पास का सेंस है, पास के सेंस में हैड का यूज होगा। और नीचे एज दो एज इफ के बाद भी वर्ड और हैड का यूज होगा। पास के सेंस में हैड का यूज होगा। ही स्पीक्स एज इफ ही डैश इंग्लिश मैन। तो ऑप्शन ए वेयर वर्ड इज द राइट आंसर। ही स्पीक्स एज इफ ही वर्ड इंग्लिश मैन। तो इस तरह के ये पूरा वर्ड्स रहे तो आप वर्ड या हैड का यूज करें। हैड का यूज ध्यान देना है कि पास के सेंस में करना है। तो चलिए देखते हैं अगले रूल्स और उसके एग्जांपल्स को। रूल नंबर 14, प्रीपोजिशन टू। टू को आप देख रहे हैं, टू के बाद केवल और केवल V1 का यूज, कोई भी दूसरा वर्ब का यूज नहीं। आई एम टू डैश डेली, ऑप्शन बी गो इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, आई एम हैप्पी टू डैश यू, ऑप्शन ए सी इज द राइट आंसर। तो प्रीपोजिशन यदि टू रहे तो आप केवल V1 का यूज करें। तो चलिए देखते हैं अगले रूल्स। रूल नंबर 15, प्रीपोजिशन ऑफ, विथ, इन, ऑन, यानी टू को छोड़कर जितना भी प्रीपोजिशन है सबके बाद V4 का यूज। जी हाँ, केवल टू के बाद V1 का यूज, टू को छोड़कर सबके साथ V4 का यूज। तो आप एग्जाम्पल को देख लीजिए। आई एम फॉन्ड ऑफ डैश क्रिकेट, तो ऑफ है, ऑप्शन डी प्लेइंग इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ही गोज ऑन डैश बुक, ऑप्शन सी रीडिंग। क्वेश्चन नंबर 3, थैंक्स फॉर डैश मी, ऑप्शन बी हेल्पिंग इज द राइट आंसर। यानी टू को छोड़कर कोई भी प्रीपोजिशन रहे आप केवल और केवल V4 का यूज करें, कोई दूसरा वर्ब का यूज ना करें, गलत चयन ना करें। तो चलिए देखते हैं अगले रूल्स और उसके एग्जांपल्स को। रूल नंबर 16, कंडीशनल सेंटेंस। इफ, व्हेन, इन केस, एज सून एज, अनलेस, until, till, as long as, after, before। इसके ठीक बाद प्रेजेंट इंडिफिनिट का टेंस, उसके अगले सेंटेंस जो होगा वो फ्यूचर इंडिफिनिट का टेंस होगा। हिंदी में बोले तो दोनों तरफ गागे की ही रहेगा, लेकिन इफ लगने पे, इफ, व्हेन, इन केस ये सब लगने पे प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस और अगला फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस। तो इसे दो तरह से क्वेश्चन दिया जा सकता है, या तो आपको प्रेजेंट इंडिफिनिट वाला पार्ट दिया जा सकता है या तो आपको फ्यूचर इंडिफिनिट वाला पार्ट दिया जा सकता है। तो आप इसे अच्छा से देख लें। इफ सी डैश हार्ड सी विल गेट सक्सेस, तो इसमें ऑप्शन बी वर्क्स इज द राइट आंसर। तो इसका देखिए, ये तो इफ वाला पार्ट हो गया। तो अगले पार्ट्स को देखते हैं। इफ सी वर्क्स हार्ड सी डैश गेट सक्सेस, ऑप्शन डी विल गेट इज द राइट आंसर। तो आप देख लेंगे, एक पार्ट फ्यूचर इंडिफिनिट जो ये वर्ड के साथ रहेगा और एक पार्ट फ्यूचर इंडिफिनिट, एक पार्ट जो ये वर्ड्स के साथ रहेगा वो प्रेजेंट इंडिफिनिट और अगला जो पार्ट होगा वो फ्यूचर इंडिफिनिट का होगा। तो चलिए देखते हैं अगले रूल्स को। रूल नंबर 17, ये भी कंडीशनल सेंटेंस है, यानी इफ वाला सेंटेंस हैड V3 के साथ तो अगला वुड हैव V3 के साथ। इसको उलट के भी दिया जा सकता है। वुड हैव के सेंटेंस वुड हैव V3 तो अगला इफ हैड V3। तो आप देख लें, इफ के ठीक बगल में हैड V3 होगा और उसके अगले पार्ट्स जो होगा वो वुड हैव V3 होगा। या यदि पहले वुड हैव V3 रहेगा तो इफ हैड V3 बाद में होगा। तो सेंटेंस को आप देख लें, इफ आई डैश टू आगरा आई वुड हैव सीन द ताजमहल,
ऑप्शन डी हैड गॉन इज द राइट आंसर। ठीक, उसको उलट के दे सकता है, इफ आई हैड गॉन टू आगरा आई डैश द ताजमहल। ऑप्शन सी वुड हैव सीन इज द राइट आंसर। तो ये रहा 17 रूल्स। तो आप इसे रूल्स को बारीकी से देखते रहें, कोई डाउट हो तो कमेंट नीचे करें कमेंट बॉक्स में। तो बढ़ते हैं अगले रूल्स की ओर। रूल नंबर 18, ये भी आप देख रहे हैं, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, RW का मतलब रिमेनिंग वर्ड यानी ऑब्जेक्ट, प्लस V4 या वेन प्लस सब्जेक्ट V2। यानी एक तरफ हैड V3 तो अगला सब्जेक्ट V2 होगा। जैसे डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था, आप पढ़ चुके हैं इसे। तो आइए एग्जांपल्स को देखते हैं। द पेशेंट डैश बिफोर द डॉक्टर कैम। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, हैड डाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर। ऑप्शन डी केम इज द राइट आंसर। तो इसे इस कंडीशनल सेंटेंस को भी आप देखें, एक तरफ हैड V3 तो अगले तरफ सब्जेक्ट V2। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट रूल्स की ओर। रूल नंबर 19, प्राकृतिक नियम, नेचुरल लॉ, यूनिवर्सल ट्रूथ, चिरंतर सत्य, पोएट स्टेटमेंट, कवि का कथन, न्यूज हेडलाइंस, समाचार शीर्षक, या कमेंटेटर्स की बातों को हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में व्यक्त करते हैं। तो चलिए देखते हैं सिंपल प्रेजेंट यानी V1 या V5 या इज आर से। जैसे एग्जांपल्स को, द सन डैश इन द ईस्ट। ऑप्शन डी राइजेज। तो इसमें आप देख रहे हैं ये चिरंतर सत्य है, पूरब में ही उगता है सूरज, हमेशा उगता है, ये चिरंतर सत्य है। ऑनेस्टी तो इसमें इज होगा, 2 and 2 तो इसमें मैक्स होगा। द पोएट क्या होगा, इसमें बहुत लोग सेड लगा देते हैं, वो गलत हो जाएगा, सेज होगा। कवि की बातों को हम प्रेजेंट इंडिफिनिट में व्यक्त करते हैं। न्यूज़पेपर डैशस इंफॉर्मेशन तो क्या हो गया आंसर, गिव्स। तो ये रहा रूल नंबर 19। तो बढ़ते हैं अगले रूल्स और उसके एग्जाम्पल्स को की ओर। रूल नंबर 20, एक साथ यदि 2 सेंटेंस, 3 सेंटेंस, 4 सेंटेंस रहे तो उसका भाव एक ही टेंस में होगा। तो एग्जाम्पल्स को देखते हैं। ही टोल्ड मी डैट ही डैश होम। आप इधर देख रहे हैं टोल्ड पास्ट में है तो ऑप्शन डी वाज गोइंग इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ही सीम्स टू हैप्पी बिकॉज हिज फादर डैश हिम बुक्स। तो आप इधर देख रहे हैं प्रेजेंट में है तो ऑप्शन सी हैज सेंट इज द राइट आंसर। तो आप देख लें एक पूरक वाक्य जो होगा वो एक ही टेंस में भाव व्यक्त करेगा। तो बढ़ते हैं अगले रूल्स और वो लास्ट रूल्स की ओर। सी, लुक, बिलीव, हेट, लव, थिंक, माइंड, अंडरस्टैंड, मीन, adore, admire, cost, depend, suppose, hear, smell, notice, appear, desire, like, hope, about, agree, consider, remember, forget, know, own, contain, consist, belong, need, wish, comprise, doubt, possess, taste, have, possession। ये पूरे वर्ड्स का यूज कंटिन्यूअस टेंस में ना करें। ये पूरे वर्ड्स जैसे आप देख रहे हैं इसे कंटिन्यूअस टेंस में ना करें, करने पे गलत हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं इससे जुड़े एग्जाम्पल्स को। आई डैश अबाउट माई सेल्फ। ऑप्शन सी थिंक इज द राइट आंसर, चूंकि थिंक कंटिन्यूअस टेंस में यूज नहीं होता। ही डैश यू। ऑप्शन डी हेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, ही डैश यू। ऑप्शन बी हैज नन इज द राइट आंसर। तो ये जो वर्ड आपने देखा इसे कंटिन्यूअस टेंस में ना करें। तो ये रहा टाइम एंड टेंस यूनिट ट्रिक्स एग्जाम्पल्स के साथ। इसके अलावा कुछ जो सेंटेंस हो सकता है, कुछ क्वेश्चन सेंस पे हो सकते हैं। उम्मीद है आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा और आपका पूरा डाउट क्लियर हो गया होगा। फिर भी कोई डाउट हो तो कमेंट करें,
वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।